हाँ। वन्देषु सवसिते धूमचलमणोमङ्गलिं पते ओच्छामि समयपावड विनमो सुदुकेवली हरिणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय साथी ग्रंथाधिराज के सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के उपरांत स्याद्वाद अधिकार परिशिष्ट विधिया है। इस स्याद्वाद अधिकार में वस्तु तत्व की सिद्धि कर रहे हैं। वस्तु तत्व की सिद्धि दो प्रकार से करेंगे। एक तो 7 प्रकार के युगल 14 भंग ये वस्तु में स्वभाव से होते हैं। आत्मा भी एक वस्तु है। 6 द्रव्य में हम तो आत्मा की अपेक्षा से देख रहे हैं क्योंकि हमें आत्मा का निर्णय करना है। वैसे तो इसका निर्णय हो तो बाकी वस्तु का भी निर्णय हो ही जाता है। और साथ साथ में वस्तु तत्व की व्यवस्था समझाने के लिए उन 47 शक्तियों की भी चर्चा चलेगी। तो ये दोनों से वस्तु तत्व की सिद्धि होगी और उपाय उपेय भाव से बताएंगे। एक ही द्रव्य में साधक साध्य बना है, एक ही द्रव्य साधना करने वाला साधक है और वही फिर वो क्या है वह विस्तार से चलेगी। 14 प्रकार के भंग के लिए 14 कलश लिख दिए। पूर्व में भी शॉर्ट में चर्चा की थी, 3 बार चर्चा की, एकदम संक्षिप्त में, मध्यम रुचि वाले के लिए और अभी विस्तार से कलश में। तो हम साथ साथ में जा रहे हैं। कलश में से 4 कलश देखे 14 में से, तो उसमें से पहला तत् का है, दूसरा अतत् का है, तीसरा एक का है, चौथा अनेक का है। ये वस्तु में ऐसे धर्म पड़े हुए हैं। इस संदर्भ में जीव की क्या मान्यता है, अज्ञानी की क्या मान्यता है, ज्ञानी की क्या मान्यता है, कोई प्रयास कर सकता है? मतलब चारों में क्या क्या विषय वस्तु आई है। भाइयों में से कोई प्रयास करे तो अच्छा है, नहीं तो बहनों में से कोई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत भी रहा तो चल सकता है, कोई बाधा नहीं। उस बहाने अपने को आइडिया आता है। बताइए, कोई करे प्रयास। तत्भाव में अज्ञानी की क्या भूल है? हाँ, पर ज्ञेय से मुझे ज्ञान होता है, सुख होता है आदि आदि। मतलब सुख आदि मेरा तत्भाव है, ऊपर से मानता है। अतत में क्या होगा? अतत में अज्ञानी क्या मानता है? हाँ, मतलब वो विश्व को ग्रहण करने चला जाता है, अतत भाव को ही ग्रहण करने जाता है। यही मेरा भाव है, अपना भाव का भान ही नहीं उसे। तो वह कह रहे वो तो अतत भाव है, स्पर्श रस गंध या जो भी कोई होगा विश्व का। तीसरा एक में क्या अज्ञानी की भूल होती है? हाँ, वो खंड खंड रूप जानता है। वो उतना ही वस्तु को जानता है कि ये खंड खंड रूप में जो भी ज्ञान में ज्ञेय में आ रहे हैं वह एक रूप नहीं जान पाता है। और अनेक में क्या था? प्रक्षालित करना चाहता है, निर्मल करना चाहता है, धोना चाहता है। किसको? वो बोलते हैं ये आकार को धो लो, ये आकार आने ही नहीं चाहिए, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। ऐसे अज्ञानी के, और अज्ञानी के विपरीत ज्ञानी क्या है? ऐसा मानता नहीं। ज्ञानी क्या मानता है? मेरा ज्ञान आदि तत्भाव है, पर से मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। सुख भी मेरे को स्वयं से हो रहा है। और निमित्त की बात छोड़ दो, निमित्त रूप में कुछ रहेगा और उस समय में सुख की अवस्था है, उसके ऊपर आरोप आएगा निमित्त से, बट उसकी वजह से सुख वहाँ नहीं। मुझे मेरी सुख की परिणति मेरे अपने से, मेरी ज्ञान की परिणति मेरे अपने से। मुझे जब मोबाइल का ज्ञान होना है, निमित्त रूप में ये वस्तु भी रहेगी। अगर चक्षु इंद्रिय से होना है तो आंखें भी खुली रहेगी, मन से होना है तो आंखें बंद है। वो वस्तु यहाँ रहे न रहे, मैं स्मृति में से उसको याद कर सकता हूँ। अरे 2 दिन पहले मैंने मोबाइल को ऐसा देखा था, तो उसमें बाधा नहीं, वो इंद्रिय निमित्त रूप में रहेगा। अतत भाव में वो इन पर भाव को पर भाव रूपी जानता है, वो अपने रूप नहीं जानता है, वो तो अपने ज्ञायक भाव को ही स्वरूप में जानता है। एक में वह जो एक पना है वस्तु का, ज्ञान 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 पना, उसको जान लेता है। खंड खंड रूप नहीं जानता है, ज्ञ आकार रूप नहीं जानता है। और अनेक में वो अनेक को धोने नहीं जाता है। वो बोलते हैं अनेकता होने दो, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम जानते रहेंगे। और ऐसे भी धो नहीं सकते। अज्ञानी चाहने से कोई वस्तु से वो ज्ञ आकार बंद नहीं हो जाएंगे। वो बंद हो जाएगा तो उसका स्वभाव ही लुप्त हो जाएगा।
तो इसीलिए वो मलिनता तो है नहीं, इसने भ्रम से मलिनता मानी कि वो जानने में आती, इसलिए मैं राग द्वेष करता हूँ, तो वैसा है नहीं, तो उसे धोने की जरूरत नहीं। वो गिरे आकार जानते हुए भी वो एक ज्ञान तत्व का संवेदन कर लेता है। ऐसे 4 भंग देखे थे। अभी स्वद्रव्य अपेक्षा से सत का एक भंग चलेगा, और हो गया तो पर द्रव्य अपेक्षा से असत का भंग चलेगा। तो यहाँ पे पेज नंबर 735, हाँ 735 पे ही मेरे ख्याल से 252 नंबर का कलश, हाँ 252 नंबर का कलश एक बार पाठ करते। प्रक्षालित स्फुट स्थिर परद्रव्यास्थिता वंचित स्वद्रव्यावलोकनेन परित शून्य नश्यति स्वद्रव्यास्थितया निरूप्य निपुणं सद्य समुन्मज्जता स्याद्वादी तो विशुद्ध बोध मासा पूर्ण वमन जीवति। यहाँ पे देखिए 5वें भंग की श्लोकार्थ में नीचे से 2 लाइन। श्लोकार्थ, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी प्रत्यक्ष आलिखित स्फुट स्थिर परद्रव्य अस्तिता वंचित। प्रत्यक्ष आलिखित, आलिखित का नीचे भी अर्थ दिया है, आलेखन किया हुआ विचित्र स्पर्शी ज्ञान या चारों तरफ से रेखांकित। प्रत्यक्ष आलिखित ऐसे प्रकट स्थूल और स्थिर निश्चल परद्रव्यों के अस्तित्व से ठगाया गया हुआ। परद्रव्य जो है उनका जो रेखांकित होना है, ज्ञान में ज्ञात होना है, स्पर्शित होना है, जानने में आना है। आलिखित का अर्थ क्या है? ज्ञात होना, स्पर्शित होना, उसका भाव जानने में आना। कैसे? प्रत्यक्ष, कैसे वो प्रकट है, स्थूल रूप से प्रकट है और स्थिर है। स्थिर मतलब कुछ काल के लिए स्थिर रहते हैं ज्ञान में, 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 10 दिन के लिए, जो भी कुछ होगा। तो ऐसे प्रत्यक्ष आलिखित, ऐसे प्रकट स्थूल और स्थिर निश्चल परद्रव्यों के अस्तित्व से ठगाया हुआ। परद्रव्य का अस्तित्व है, ज्ञान में वो रेखांकित हो रहे हैं, आलिखित हो रहे हैं, ज्ञात हो रहे हैं, और उनसे ये ठगाया जाता है। क्या ठगाया जाता है? स्वद्रव्य अनवलोकनेन परित शून्य। स्वद्रव्य को, स्वद्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखता होने से संपूर्ण या शून्य होता हुआ। मतलब स्वद्रव्य ज्ञान वाला है, आत्मा है, चेतन है, और उसको नहीं जानता और परद्रव्य से ठगाया जाता है। तो होता क्या है? स्वद्रव्य को देखता ही नहीं, मतलब स्वद्रव्य की अस्तित्व को मानता ही नहीं, अंगीकार ही नहीं करता है। मैं आत्मा हूँ ऐसा मानता ही नहीं। हम तो भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो हमें कोई कहे कि नहीं साहब मैं तो आत्मा ही हूँ, आगम पढ़ के, भले अनुभव रहे न रहे आत्मा का, वो बात अलग है। बोलते तो है, विकल्प में विचार तो करते। ऐसे बहुत से जीव होंगे जिनको आत्मा ही पता नहीं, जिनको बचपन से वो जैसे शेर के बच्चे को मैं भेड़ी हूँ यही पता है, ऐसे उनको मैं मनुष्य आदि हूँ इस रूप में ठगाए जाते, उससे ही अपना अस्तित्व मानते। मैं शरीर आदि हूँ, पुरुष आदि हूँ, मनुष्य आदि हूँ, धनवान आदि हूँ, इस रूप में वह देखता है और अपने को चेतन द्रव्य रूप नहीं देखता है। स्वद्रव्य को, स्वद्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखता होने से कहाँ देखेगा? दर्शन में। कहाँ जानेगा? ज्ञान में। कहाँ प्रतीति करेगा? श्रद्धान में। ऐसी न करता होने से संपूर्णतया शून्य होता हुआ। पूर्णता शून्य किसके प्रति शून्य है? स्व अस्तित्व के प्रति, स्वसत्ता के प्रति, स्वद्रव्य के प्रति। वो पूरे आयुष्य में मैं आत्मा ही जान ही नहीं पाता है। ऐसी गजब अवस्था होती है, स्वद्रव्य की सत्ता को ही नहीं जान पाता है। स्वद्रव्य की सत्ता को, स्वद्रव्य का अस्तित्व को, स्वद्रव्य का जीवत्व को, स्वद्रव्य का सत्पना को, एक ही बात है। अपने जीवत्व को जान नहीं पाता है।
वो इसे ही जीव मान लेता है, ये जीव है नहीं। पर द्रव्य से ठगाया कैसे गया? स्थूल और निश्चल स्थिर ये से पर द्रव्य के अस्तित्व से ठगाया हुआ स्वद्रव्य को नहीं देखता होने से संपूर्णतया शून्य होता हुआ नश्यति नाश को प्राप्त होता है। नाश क्या हो गया? उसने अपने अनाकुल सुख को नहीं भोगा, उसने पूरे जीवन में आकुलता को भोगा। अनादि मिथ्या दृष्टि होगा, अनादिकाल से आकुलता ही भोग रहा है, मतलब नाश को प्राप्त हो रहा है। दुख भोगना मतलब नाश ही होना। अपना वैभव को नहीं पाना, वो जैसा दुखी हो रहा है ना। कौन? रिक्शा चलाने वाला जिसकी 10 करोड़ की एफडी और उसी 10 करोड़ की एफडी का संपूर्णतः शून्य होता हुआ है। वो पढ़ रहा है, नाम और उसका सब सेम लग रहा है, मान नहीं रहा है, अंगीकार नहीं कर रहा है। और बाजू वाले उसके मजाक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तो उसी को मजाक लग रहा है। वो उसके भाई पिता के मित्र कह रहे हैं, वो बोले क्या मजाक कर रहे हो आप? क्या कह रहा वो? ये सब वर्तमान में है वो 10 करोड़ का मालिक, वर्तमान में है वो स्वद्रव्य से अस्तित्व वाला, सत्ता वाला, और मान नहीं रहा, चेतन मान नहीं रहा है अपने आप। अपने आप को क्या मान रहा है? जय मान रहा है, नीलेश मान रहा है, विद्वान मान रहा है, व्यापारी मान रहा है। क्या मान रहा है? ठगाया कैसे जा रहा है? सब मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो क्या मान रहा है? परद्रव्य से ठगाया जाता है। मैं कौन हूँ? मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ। मनुष्य आदि पने से ठगाया जाता है। बोलता है सब ये तो है ना, वर्तमान में है ना, मानते हैं ये है, बट ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय, एक पर्याय, 2 शनि पे, 3 नाशवान, 4 उससे सुखी नहीं होंगे, इसलिए हम इसको मानते हैं, हम गौन कर देते। और ये हमारा अस्तित्व नहीं, ये हमें कुछ काल के लिए मिला और उसको क्या मान लेता है? ये स्वरूप मान लेता। वो चीजें कहते ना, अच्छा हो गया मैं सीए हो गया, अच्छा हो गया मैं इंजीनियर हो गया, नहीं होता था तो कैसे जीता था? अरे भैया परद्रव्य से ठगाया गया था। सीए रहेगा तो तू जिंदा रह सकता है, तो तेरी घर गृहस्थी चल सकती है, तो तेरा अस्तित्व रह सकता है, तो तेरे अपने स्वद्रव्य का चेतन बने का कुछ अस्तित्व ही नहीं रहा, तूने पूरा उसको नाश कर दिया, उससे शून्य हो गया था। तो सीए करना कि नहीं करना ये विषय नहीं चल रहा है, मानने की बात चल रही। क्या मानना चाहिए, क्या करना है, वो तो अपना अपना निर्णय करना, वो चारित्र गुण की इच्छा निर्णय करती जाएगी क्या करना है विकास। तो यहाँ कहते हैं संपूर्ण शून्य होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। स्यादवादी तू और स्यादवादी तो स्वद्रव्य अस्तित्वया निपुण निरूप्य, निपुण है, कुशल है, एक्सपर्ट है। निपुण किसे कहते हैं? कुशल को। कैसा कुशल है ये गुड़ और गोबर को एकत्र नहीं करता है, इसकी दृष्टि बहुत पैनी है। ये स्वद्रव्य से अपने अस्तित्व को मानता है, परद्रव्य से अपने अस्तित्व को नहीं मानता। ये क्या करता है? आत्मा को स्वद्रव्य रूप से अस्थिपने से निपुणतया देखता है, कुशलता से, एक्सपर्टाइज से क्या करता है? देखता है। किसको देखता है? आत्मा को। कैसा देखता है? स्वद्रव्य रूप से, अस्थिपने से। मेरी अपना स्वद्रव्य है, कौन? आत्मा, चेतन, और उससे मेरी अस्थि है, सत्ता है, सतपना है, ऐसा वो देखता है। धन से मेरा सतपना नहीं है। ये क्या करता है? परद्रव्य से कैसे ठगाया जाता है? धन है तो मेरी सत्ता है, तो मेरा अस्तित्व है। भोजन है तो मैं जी पा रहा हूं, पानी पी रहा हूं तो मैं जी पा रहा हूं, नहीं तो प्यास से मैं मर जाता था। अपना जीवत्व, अपनी सतपना, अपना सत्ता खत्म कर दी। तत्वार सूत्र जी की परीक्षा दे दी उसने, 99 मार्क मिल गए। सतद्रव्य लक्षण भी देख लिया, बट अपनी सत्ता को मानता नहीं। कैसी हालत उसकी? क्यों? निर्णय नहीं किया उसने अपनी सत्ता का, अपने अस्तित्व का निर्णय नहीं किया। अपना अस्तित्व के निर्णय कैसा किया? जो आईने में दिखता है उसी को अपना अस्तित्व किया, जो तिजोरी में उससे अपना अस्तित्व माना, जो बाजू में प्लॉट पड़ा है उससे अपना अस्तित्व माना। ये प्लॉट है तो अच्छा है, बुढ़ापे में कभी भी बच्चों ने कुछ कर दिया तो ये काम में आएगा। वो क्या मानता है?
श्रद्धा में क्या पड़ा है? पर द्रव्य से ठगाया जाता है, ठगाया जाता है। पर द्रव्य ठगा नहीं रहे, ठगता है स्वयं में। वो बाजू वाला प्लॉट कहता नहीं तुम मेरे को अपना मानो, ये क्या करता है? अपना मान लेता है। खरीदने में बाधा नहीं, रजिस्ट्री करने में बाधा नहीं, भूमि का अनुसार जैसा विकल्प होगा, पुण्य का जैसा उदय होगा, बट मानने से ठगाया जाता है। उसकी बात कर रहे, पर द्रव्य से अस्तित्व मानने से प्रॉब्लम होता है। तो ये कह रहे हैं स्यादवादी तो आत्मा को स्वद्रव्य रूप से अस्तित्वने से निपुणतया देखता है। इसलिए सद्य समुन्मज्जता विशुद्ध बोध महसा पूर्ण भवन तत्काल, उसी समय, इमीडिएटली, एक समय में फेर नहीं पड़ता है, प्रगट विशुद्ध ज्ञान प्रकाश के द्वारा, जो प्रगट है, विशेष शुद्ध है, अलौकिक है, ऐसे ज्ञान प्रकाश के द्वारा पूर्ण होता हुआ। चौथे गुणस्थान में पूर्ण है वो। चौथे गुणस्थान की बात चल रही, केवल ज्ञान होने के बाद पूर्ण नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं? श्रद्धा ज्ञान से चतुर्थ गुणस्थान में विशुद्ध ज्ञान प्रकाश के द्वारा पूर्ण हो जाता है, सेटिस्फाइड है, अभी उसकी कोई चिंता नहीं। मैं कुछ फटाफट करके कुछ पर द्रव्य से ठगे जाने की कोई उसको गुंजाइश नहीं रही है। ज्ञान प्रकाश ही आलोकित हो रहा है। वो कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश के द्वारा पूर्ण होता हुआ जीवती, जीता है। किससे जीता है वो? ज्ञान प्रकाश से, भोजन से नहीं, धन से नहीं, शरीर से नहीं, प्राणायाम से नहीं। प्राणायाम करने में बाधा नहीं। मैं प्राणायाम करूंगा तो मैं और 2 साल ज्यादा जीऊंगा, मरा। बाहर में क्या चलते, ठगाए जाते, पेपर में आया सब, देखो प्राणायाम करता है तो उसका लाइफ 80 का 82 हो गया, 2 साल से लाइफ बढ़ गई साहब, देखो उन्होंने प्राणायाम नहीं करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मानने की बात चल रही, मानना ठीक कर लो। मानना ठीक कर कैसे होगा? यथार्थ जानने से होगा। तो ये ठगाया जा रहा है, ऐसे समस्त पर द्रव्य से ये ठगाया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं ये ज्ञान प्रकाश के द्वारा पूर्ण होता हुआ जीता है। जीना कैसा चाहिए हमने? तो अभी ऐसा जीना आ जाए तो अभी मुनिराज जब भावलिंगी होते, इनको भोजन और इसके प्रति आकुलता इसीलिए नहीं होती, सहजता रहे, क्योंकि उनको पता है भोजन से मैं जीऊंगा नहीं। उनको कोई हड़बड़ी नहीं, अरे आज तो मेरी विधि मिली नहीं, आज तो नवदा भक्ति हुई नहीं, अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, कैसे जीऊंगा मैं, कोई चिंता नहीं। कैसे विकल्प करे, लोगों को कैसे समझाओ भैया तुम शुद्धि की रसी कैसे करो, कोई विकल्प नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जीते किससे? इसलिए शरीर का त्याग करने में और इसमें पर द्रव्य से अपना मान ही नहीं रहे हो। जब मान ही नहीं रहे तो बात ही नहीं रहे, तो ऐसी विशेषता उनकी हो जाती है। सहज में फिर देह आदि के प्रति भिन्नता खड़ी होती। भावा एकांती बाह्य पर द्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्व को मानता है। ये जो वो स्थूल कह रहे हैं, स्थूल और स्थिर 2 शब्द यूज किए। क्यों? छद्मस्त अवस्था में, निचली भूमिका में हमें ये स्कंद ही जानने में आता। धर्म अधर्म आकाश काल का तो जब आगम के आधार से विचार करेंगे तब दिखेंगे, तो दिखेंगे वो परोक्ष रूप में। बाकी मोटे मोटे ये जो स्थूल है, परमाणु भी दिखता नहीं। तो स्थूल और स्थिर, स्थिर मतलब स्थिर किसे कहना है? जैसे ये 5 साल से है और 5 साल रहेगा, व्हाटएवर एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे स्थूल और स्थिर पर द्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर, प्रत्यक्ष का देखा उसने, मति ज्ञान को समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो उसको देखकर उसके अस्तित्व को मानता है। कैसा मानता है? उसकी सत्ता है, और अपना आत्मा अमूर्तिक चैतन्य वाला उसे वैसा जानने में नहीं आ रहा है। वैसे तो आबाल गोपाल को जानने में आ रहा है, बट वैसा नहीं जानने में आ रहा है, इसलिए उसका अस्तित्व ही मानता नहीं। किसका? अपने चैतन्य का। और ये क्या कह रहा है? पर द्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्व को मानता है, परंतु अपने आत्मद्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देखता है। इसलिए उसे शून्य मानकर, किसे शून्य माना? आत्मद्रव्य है ही नहीं, आत्मा का नाश करता है और पर द्रव्य को ही मानता है। और इसीलिए इसको भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है? सब आज की दुनिया में पैसे के बिना क्या चलता है? पैसे से तो नाचता है सब। अभी पैर बाहर निकालो तो 100 की पत्ती तो ऐसी लग जाती है।
पैसे के बिना कैसे चलेगा साहब? इसने क्या मान लिया? भोग भूमि में जाएगा तो पैसा मानेगा? वह पैसा ही नहीं। आज से 300 साल पहले, 500 साल पहले पैसे थे ही नहीं चलन में। गेहूं दो और मैं बाजरी ले लूंगा, ऐसा कुछ चलता था, बार्टर एक्सचेंज चलता था। तो तब क्या लोग जीते नहीं थे? इस क्या हो गया इसे? पैसा रहेगा तो मैं जीऊंगा, इतना पैसा रहेगा तो मैं जीऊंगा। पैसा पर द्रव्य, पैसा कमाने में बाधा नहीं, सम्यक दृष्टि में कमाता। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले कमाते। आरंभ त्याग जब तक नहीं होता है तब तक धंधा करता रहता है, बट ऐसा धंधा नहीं करता कि उसके बिना मेरा कुछ चलेगा ही नहीं। उसको ऐसा रस नहीं टपकता। कौन सा वाला रस? अनंतानुबंधी वाला, मिथ्यात्व वाला, भ्रम वाला, ठगाए जाने वाला रस नहीं टपकता है। ये तो मैंने धन उदाहरण में लिया, शरीर उदाहरण में लिया, ऐसा और भी परद्रव्य में घटित कर सकते हैं। जो जो दिखता है उसी को सत्य मानता है। तो ये कहते हैं अपने आत्मद्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देखता है, इसलिए उसे शून्य मानकर आत्मा का नाश करता है, चैतन्य को मानता ही नहीं। साधवादी तो ज्ञान रूपी तेज से अपने आत्मा का स्वद्रव्य से अस्तित्व अवलोकन करता है, इसलिए जीता। उसका जीवन क्यों है? और ये कब कब जीता है? खाते पीते सोते बैठते ही ये इसी से जीता है, स्वद्रव्य के अस्तित्व से ही जीता। वो कभी भी भोजन करते वक्त ऐसा नहीं मानता है, ऐसा नहीं जानता है कि भोजन से मेरा विटामिन बढ़ जाएगा, मेरा डी विटामिन बढ़ जाएगा, सी विटामिन बढ़ जाएगा, बोन डेंसिटी अच्छी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये करना चाहिए, ऐसा मानता नहीं। खाएगा वो निचली भूमिका में, जैसा भोजन का होना चाहिए समग्र, मानेगा नहीं। ऐसे मानेगा तो सम्यक दृष्टि रहेगा नहीं, ज्ञानी रहेगा नहीं, शादवादी रहेगा नहीं। क्यों? उसने परद्रव्य से अपना अस्तित्व मान लिया। भोजन करना कि नहीं करना? छठवें गुण स्थान तक भोजन करना, और होगा वैसा भाव। भोजन नहीं करने की बात नहीं चल रही। पैसे कमाना कि नहीं कमाना? तो पांचवें गुण स्थान की 7वीं प्रतिमा तक पैसे कमाई जाएंगे, व्यापार धंधा किया जाएगा। बट मानेंगे क्या, जानेंगे क्या, ये बात चल रही। तो क्या कह रहे हो? शादवादी तो ज्ञान रूपी तेज से, उसके पास कौन सा तेज है? ज्ञान का, ज्ञान प्रकाश है उसके पास। वो जाजुल्यमान है, मतलब वो मूढ़ रूप परिणमित नहीं हो रहा है, पशु रूप परिणमित नहीं कर रहा है। ज्ञान रूपी तेज से अपने आत्मा का, स्वयं के आत्मा का स्वद्रव्य से अस्तित्व अवलोकन करता है। या पंच परमेष्टि को भी स्वद्रव्य से अवलोकन नहीं करता है। श्रद्धा में, श्रद्धा में भरत जी आदिनाथ भगवान के समोषण में जाके भक्ति आदि करते हुए दिखेंगी। बाहर में भक्ति करने का चारित्र को विकार भी आएगा, भाव भी आएगा, इच्छा भी आएगी, और श्रद्धा ज्ञान उनको स्वद्रव्य रूप से नहीं ग्रहण करेंगे। इतनी कमाल होती है श्रद्धा में, सम्यक श्रद्धा में। और ऐसा कोई करके वो उनका अवर्णवाद नहीं कर रहे, वो कह रहे शाबाश, तुम अपने जैसा वस्तु वैसा ही मान रहे हो, हम तुमसे पर है, तुम अपने को क्यों ग्रहण कर रहे हो हमको स्वरूप में? ऐसा वो के प्रकरण कहां से चल रहा है? पंच परमेष्टि तक को पर द्रव्य के अस्तित्व रूप मानेगा, उनसे मेरा अस्तित्व नहीं कहेगा ही। भक्ति में गाएगा कि भगवान तुम्हें हमें तारों आदि जो भी कुछ कहना है, मेरे को तो ज्यादा आती नहीं भक्तियां, बट वो कहेगा, ऐसा मानेगा नहीं। सम्यक दृष्टि, उनसे मेरा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मानेगा वो। या कह रहे जो ज्ञान रूपी तेज से अपने आत्मा को एक पे खड़ा कर दिया उसने, अपने आत्मा को का स्वद्रव्य से। अभी ये अपने को जैन धर्म बहुत कठिन लगता है, बुरा लगता है, बहुत साहब ये छोड़ाता वो छोड़ाता है। अपने को अपना आत्मद्रव्य ग्रहण कराने को कह रहे हैं, स्वद्रव्य से अपने अनादिकाल की दुख परंपरा का छेद कर रहे हो, और उसको ये कठिन लगता है, बेकार लगता है, आउटडेटेड लगता है। और साहब ये छोड़ा देते, खाना छोड़ा देते, पीना छोड़ा देते, ये सब रात्रि में नहीं खाना, नहीं कराना, पानी छाना। अरे भैया वो तो सहज भूमिका रूप में, वो तो तुम्हारी भूमिका खड़ी कर रहे हैं, विशुद्धि खड़ी कर रहे हैं। मेन तो तुम्हें स्वद्रव्य का अस्तित्व दिखा के तुम्हारे अनादिकाल के दुख को खत्म करने वाले हैं। तुम इसको बेकार मत समझना, ये तुम्हारा यथार्थ कल्याण करेगा। वो बाहर वाला बेकार है जो तुम्हें भ्रम से अच्छा लग रहा,
बाहर वाला मतलब लौकिक जीवन में जो कोई अपनी एक्टिविटी चलती है, इंद्रिय के विषय के संदर्भ, कषाय के संदर्भ में, आदि आदि के संदर्भ में, तो जो ज्ञान रूपी तेज से अपने आत्मा का स्वद्रव्य से अस्तित्व अवलोकन करता है। अवलोकन करना, अव मतलब समन्ता, अवलोकन करना मतलब देखना, चारों ओर से, सभी ओर से किसको? अपने आत्मा को स्वद्रव्य से अस्तित्व रूप है ये सा अवलोकन करता है, इसलिए जीता है। और अपनी आत्मा को अवलोकन नहीं करेगा स्वद्रव्य के अस्तित्व से, मरेगा। वो अगर मनुष्यपने से अपने अस्तित्व को अवलोकन करेगा तो सातों भय से परेशान रहेगा। मरण का भय रहेगा, अकस्मात का भय रहेगा, परलोक का भय रहेगा, ये लोक का भय रहेगा, शंकित रहेगा, निरंतर शंका रहेगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बोलेगा नहीं, अभिप्राय की वासना में चलता रहेगा। अभिप्राय की वासना से छुड़ाना है तो बोलते स्वद्रव्य को अस्तित्व रूप से ग्रहण करो। कौन सा स्वद्रव्य? अपने आत्मा। बस इतनी सी बात कह रहे तो तुम्हारा जीवन चालू होगा, नहीं तो यहां तक तुम्हारा जीवन ही नहीं बोलते। तुमने कितने भी तप आदि कुछ भी किए, तुमने कितने भी शुभ भाव किए, तुम्हारा जीवन चालू नहीं हुआ। तुम्हारा जीना कब चालू होगा? अपने आत्मा को स्वद्रव्य के अस्तित्व से ग्रहण करोगे तब। धन से अपने अस्तित्व को ग्रहण करोगे, शरीर से अपने अस्तित्व को ग्रहण करोगे, पुत्र है तो मैं हूं, वंश चलेगा तो मैं चलूंगा, ऐसा ग्रहण करोगे। वो जी नहीं रहा, मर रहा। एक पने में ला रहे, बहुत गजब बात करे, अपना नाश नहीं करता है, इस प्रकार स्वद्रव्य अपेक्षा से अस्तित्व का सत्पने का भंग कहा। इस स्वद्रव्य से इसी सुंदर सत्पने की चर्चा ही है। इसके बाद में परद्रव्य से नास्ती है, ऐसा कहने वाला एक श्लोक है, एक बार पाठ करते। सर्वद्रव्यमय प्रपद्य पुरुषम दुर्वासना वासित स्वद्रव्य भ्रमत पशु किल परद्रव्येषु विश्रामति साध्वादितु समस्त वस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तिकां जान निर्मल शुद्ध बोध महिमा स्वद्रव्य में वाश्रये। छठवें भंग में ये कह रहे पशु, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, उनको अब अमृतदेव को कलश लिखते वक्त क्या भाव आए होंगे, 14 के 14 कलश में पशु लिख दिया उन्होंने। और जो भी भाव आए होंगे ये करुणा के भाव है, ये उनके कोई अपने को हीन दिखाने के भाव नहीं। वो कह रहे अब जाओ, अब उठो, उड़ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं उठे तो अब उड़ जाओ और अपने यथार्थ स्वरूप को समझो। इसमें कह रहे हैं दुर्वासना वासित, दुर्वासना से वासित होता हुआ। दुर्वासना मतलब बुरी वासना, बुरी मान्यता, अभिप्राय की वासना कहते ना, वैसे ऐसा भ्रम की वासना से वासित होता हुआ पुरुषम सर्वद्रव्यमयम प्रपद्य, आत्मा को सर्वद्रव्यमय मानकर, परद्रव्यमय मानकर, सभी द्रव्यमय मानकर स्वद्रव्य भ्रमतः परद्रव्येषु कील विश्रामति, परद्रव्यों में स्वद्रव्य के भ्रम से परद्रव्य में विश्राम करता है, आराम करता है। स्यादवादी तू, और स्यादवादी तो समस्त वस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तिताम जानन, समस्त वस्तुओं में परद्रव्य स्वरूप से नास्तित्व को जानता हुआ, निर्मल शुद्ध बोध महिमा, जिसकी शुद्ध ज्ञान महिमा निर्मल है, ऐसा वर्तता हुआ स्वद्रव्यम एव आश्रयेत, स्वद्रव्य का ही आश्रय करता है। कल इसी प्रकरण चल रहा था संलेखनाधिकार में, मृत्यु महोत्सव पाठ लिखा है सदाशिवदास जी ने, उसको 7वें अधिकार में भी दिया है। तो उसमें 12वें नंबर के श्लोक दिया, 18 श्लोक है, उसमें 12वें में वो क्या कहते हैं सदाशिवदास जी कि जो तुम्हारे शरीर आदि में रोग आया है, ये तुम्हें वैराग्य धारण करने के लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि ये शरीर निरंतर कुछ ना कुछ पीड़ा देता रहता और ऐसी पीड़ा, ऐसे रोग और इसका कृतज्ञपना है। हम इसकी इतनी सार संभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कृतज्ञ तरह करते हैं। वहाँ समाधि मरण का प्रकरण है तो तुम रोग आदि से क्यों दुखी होते हो, तुम उल्टा वैराग्य धारण करो, आदि आदि वहाँ प्रकरण चल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, ये जीव पर द्रव्य से अपनी अस्थि मानता है, शरीर में ही विश्राम करना चाहता है। वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, 12वें श्लोक में देख लेना चाहिए भावार्थ में। वो बोलते हैं ये शरीर घर जैसा है, तुम चिंता क्यों करते हो, यहाँ का घर छूटेगा दूसरा घर मिल जाएगा। तुम जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होगी कोई ना कोई घर तो मिलेगा, और तुम संभाव पूर्वक शरीर का त्याग करोगे तो तुम्हें देव का घर मिलेगा, मतलब वैकृत शरीर का घर मिलेगा, दिव्य घर मिलेगा। तुम चिंता क्यों करते हो। और अज्ञानी क्या करता है, इस घर को परमानेंट घर मान लेता, परद्रव्य से अस्थि में ही आने वाला। देखना समझना अच्छे से, मैं पढ़ता हूँ अभी, उसकी वही विश्राम करना चाहता है, इसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। मतलब 90 हो गए, 95 हो गए तो भी जीना चाहता है। मरना अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मनुष्य बहुत दुर्लभ है, बट वो कुछ भी उपाय करके, मांत्रिक तांत्रिक कुछ भी, अभक्षा आदि कुछ भी उपाय करके और जीना चाहता है, और जीना चाहता है, इस शरीर से निकलना नहीं चाहता, इसी में विश्राम करना चाहता है। तो उसे समझा रहे भैया ये परद्रव्य है, विश्राम करने योग्य नहीं है। अज्ञानी परद्रव्य में विश्राम करता है। विश्राम करना मतलब आराम करना, यही मेरा परमानेंट घर है, ऐसा। ये परमानेंट नहीं है। 120 साल मैक्सिमम आयु के थे पंचम काल में, उसके बाद में ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो अभी भेद ज्ञान कर लो तो फिर चिंता नहीं होगी, छूटते हो, नहीं तो क्या होगा, आकुलता होगी। ऐसी इसमें विश्राम करने का भाव आया तो ये कह रहे नाश को प्राप्त हो रहे। देखो फिर से एक बार पढ़ते, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी दुर्वासना से वासित होता हुआ, मिथ्या वासना से, भ्रम वासना से, अज्ञान वासना से वासित होता हुआ, आत्मा को सर्वद्रव्यमय मानकर, मैंने तो मुख्य शरीर से लिया, पार से भी ले सकते, थोड़ा सा एक दूसरे में ऐसा आएगा 14 के 14 भंग में, बट आप अपेक्षा समझना, मोटा मोटा तो बस भेद ज्ञान करा रहे। आत्मा को सर्वद्रव्यमय मानकर परद्रव्यों में स्वद्रव्य के भ्रम से परद्रव्य में विश्राम करता है। भ्रम कहाँ खड़ा हुआ, शरीर ही मैं हूं, विश्राम करता है। हम कहते ना साहब अभी 2 दिन हम विश्राम करने के लिए चले गए, हम मित्रों के साथ में घूमने चले गए, जाना नहीं, ये बात नहीं चल रही। मित्रों के साथ विश्राम करेंगे तो हमें अच्छा रहेगा। ये कह रहे ये सब करते हुए तुम आत्मा में विश्राम नहीं कर रहे हो, तुम अपना नाश कर रहे हो। तो सब ज्ञानी जीव भी तो मित्रों के साथ क्रीड़ा करने जाते थे बाहर में, श्रद्धा से नहीं जाते थे, ज्ञान से नहीं जाते थे। ज्ञान उपयोग भले उस क्रीड़ा में है, बट तन्मय नहीं होता, उसमें विश्राम करने योग्य मानते नहीं थे। ये क्रीड़ा करने योग्य है, ये गेट टुगेदर करने योग्य है। मैं गेट टुगेदर के अगेंस्ट में नहीं हूं, गेट टुगेदर की उपादेयता के अगेंस्ट में हूं। गेट टुगेदर हमें सुखी करता है, ये करना चाहिए, हमें मिलाप करना चाहिए। ऐसी जो वासना है वो वासना परद्रव्य के तरफ अस्तित्व रूप मानने में है। ये कह रहे परद्रव्य तेरा अस्तित्व नहीं, तो समझ। धन में विश्राम करना चाहता है, जमीन जायदाद में विश्राम करना चाहता है, शरीर में विश्राम करना चाहता है, मित्र पुत्र आदि में विश्राम करना चाहता है। ये कह रहे ये सब आत्मा को सर्वद्रव्यमय मानकर स्वद्रव्य के भ्रम से परद्रव्य में विश्राम करता है। और फिर अंत क्या होता है, मैंने अभी कहा ना 5 मिनट पहले, सदाशिवदा जी ने संलेखना अधिकार बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने स्वयं भी संलेखना सजगता से की थी, बहुत अच्छी तरह से हुई थी, प्रस्तावना में देख लेना चाहिए, उसमें अच्छे भाव भरे। ये क्या करता है अज्ञानी, जैसी मरण आता है, इसका सर्वद्रव्य में माना था, आत्मा का निर्णय नहीं था, हाय हाय करता है, हाय मेरे मित्र पुत्र सब छूट जाएंगे, धन छूट जाएगा, अब आगे क्या होगा। ये बोलते कारण क्या, तेरा नाश हो रहा है, वर्तमान भाव में भी तूने नाश किया उस दुर्वासना से, और आगे के लिए भी तो हाय हाय करके आर्त ध्यान करके दुर्गति का पात्र होके
और नाश करे। तो तुझे नाश नहीं करना है तो तू पर द्रव्य से नास्ती और स्वद्रव्य से आस्ती समझ ले। तीन, ये कोई अंत समय में करना नहीं, अंत समय तो जब आएगा जब आए, डरने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, घबराना नहीं, अंत तो आने वाला है तो आने वाला है, उसमें कोई चिंता नहीं करनी थी। उल्टा ये जिनवानी की ये सब चर्चा सुन के हम सजग हो जाते हैं, अपने सत्पने को समझ लेते हैं, स्वद्रव्य से अपनी नित्यता को समझ लेते हैं, निराकुल हो जाते। तो आकुलता नहीं होती, ठीक है आएंगे, अभी कमजोर भूमिका है, उसका उपाय भी करेंगे, रोग आदि का, उपसर्ग आदि का, बट उसमें अनंतानुबंधी की कषाय नहीं खड़ी करेंगे। तो यह कह रहे हैं आत्मा को सर्वद्रव्य मानकर परद्रव्य में स्वद्रव्य में भ्रम से परद्रव्य में विश्राम करता है, और शादवादी तो समस्त वस्तु में परद्रव्य स्वरूप से नास्तित्व को जानता हुआ परद्रव्य में मेरी नास्ति है, मेरा नहीं पना है, मेरा वह पना नहीं है, ऐसा समस्त वस्तु, समस्त वस्तु मतलब एक परमाणु मात्र को भी अपना मानता नहीं, माने तो सम्यक दृष्टि नहीं। 38वीं गाथा क्या कह रही समय सार की, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, समस्त द्रव्य में परमाणु नहीं तो मतलब बाकी सब कुछ नहीं, मतलब मेरा चतुष्कय छोड़ के पर में मेरी नास्ति। तो ऐसी नास्तित्व को जानता हुआ कहाँ जानेगा, ज्ञान में, मानता हुआ कहाँ मानेगा, श्रद्धा में, जिसकी शुद्ध ज्ञान महिमा निर्मल है, ऐसा वर्तता हुआ शुद्ध ज्ञान में वर्तन कर रहा है, शुद्ध आत्मा में वर्तन कर रहा है, त्रिकाली में वर्तन कर रहा है। किस रूप करता है वर्तन, अपनत्व रूप से। विश्राम कहाँ कर रहा है वो, सिद्ध कहाँ विश्राम कर रहे, पलंग के ऊपर, सोफे के ऊपर, एसी में, कहाँ विश्राम कर रहे, यथार्थ रूप में ये विश्राम। और कैसा विश्राम कर रहे हैं, वो विश्राम उनको अनंत अव्याभात सुख देने वाला है। समझना अच्छे से, अव्याभात अनंत सुख देने वाला है। विश्राम कहाँ करना चाहिए, आत्मा में, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध स्वभाव में इतनी तीव्र भावना बानी चाहिए, कुछ भी करके ये शुद्ध ज्ञान एक बार पकड़ में आ जाए, जानने में आ जाए, प्रतीति में आ जाए, लीनता में आ जाए, और उसके लिए जो करना पड़े हम करने को तैयार। इसमें हमें कुछ पैसे नहीं मिले तो चलेगा, पैसे तो मिलेंगे भी नहीं और चाहिए भी नहीं, और तो उसके लिए करेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको पैसे की बहुत धुन लगी। और ये कह रहे पर द्रव्य, पैसा पर द्रव्य, उस चीज के लिए अस्तित्व है नहीं, फिर भी ये बोलते कितना मिलेगा साहब, कितना मिलेगा, इतनी लौकिक बुद्धि क्यों करके बैठा है तू दुनिया से निराला है, मुमुक्षु है, तू मोक्ष मार्ग का जाने वाला है, दुनिया को करने दे, पैसा पैसा है, तू उससे बाहर आ जा, नहीं तो तेरे में और दुनिया में क्या फर्क पड़े। तू विशेष जीव है, पंचम काल में आ गया गलती से, परंतु तू अपना कल्याण करके जाने वाला है। इस अपेक्षा से सोचेंगे कि ये सब की मतलब महिमा खत्म हो जाती है और शुद्ध ज्ञान की महिमा आती है। जिसकी शुद्ध ज्ञान महिमा निर्मल है, ऐसा वर्तता हुआ स्वद्रव्यम एवं आश्रय, स्वद्रव्य का ही आश्रय करता है, स्वद्रव्य में ही विश्राम करता है, स्वद्रव्य में ही वासित होता है, उसी में रहता है। भावार्थ, एकांतवादी आत्मा को सर्वद्रव्य में मानकर आत्मा में जो परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व तो उसका लोप करता है, और शादवादी तो समस्त परद्रव्य में परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व मानकर निज द्रव्य में रमता है, निज द्रव्य में रहता है। रमण कहाँ करता है, वो बाहर जाते हुए, ये जीवंदर चरित्र में आता है ना, जीवंदर भी दीक्षा लेने के पूर्व इसी वन क्रीड़ा को गए थे, देख लेना चाहिए जीवंदर चरित्र, किसी ने पढ़ा होगा तो। मुझे ऐसे याद आता है, बहुत साल पहले पढ़ा था, तो क्रीड़ा को जाते और कुछ प्रसंग घटता है और वहां से बैग आके दीक्षा ले लेते। विश्राम करते ही नहीं ज्ञानी जीव, परद्रव्य करने योग्य ही नहीं, मजबूरी है, अपराध मानते, कभी भी परद्रव्य में जाना पड़ेगा ना। अभी स्व क्षेत्र से अस्थि का जब प्रकरण चलेगा तो अज्ञानी कैसे बाहर जाता है उसकी चर्चा चलेगी। तो ऐसा ज्ञानी जाता नहीं,
ज्ञानी जाते हुए भी नहीं जाता है। कैसे नहीं जाता है तो उसकी तब चर्चा करेंगे। और अज्ञानी बार बार ही जाता है, जा सकता नहीं अपने चतुष्कय के बाहर, बट बाहर जाने का भाव करता है, आशा करता है, इच्छा करता है। कहाँ बाहर जाने का? पर क्षेत्र में जहाँ गेय पड़े हुए, और उससे क्या होता है, उसका नाश होता है। ये चर्चा करेंगे बाप। तो ये कह रहे हैं एकांतवादी आत्मा को सर्वद्रव्य में मानकर आत्मा में जो परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व है उसका लोप करता है। और शादवादी तो समस्त पर पदार्थों में परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व मानकर निज द्रव्य में रमता है। इस प्रकार परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व का असतपने का बंध का, ये जो निज द्रव्य में रमना है ना, ये धर्म है। क्यों? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और वस्तु का स्वभाव जो स्वद्रव्य से अस्थि है, परद्रव्य से नास्ति है, तो इसे स्वद्रव्य में अस्थि बने रहना, तो इसमें रमना, इसमें रमने में कंटाला नहीं आता है। उल्टा ज्ञानी जी कहते हैं कि देखो मोह की कैसी महिमा है, ये हर समय गे में रमने का बदलता रहता है। कभी ये गे, कभी वो गे, कभी वो गे, थकता कैसा नहीं। और फिर भी ये होने के बाद में और नया गे, और नया गे, और नया गे, ये हुआ तो वो हुआ तो वो, इसे कभी रस में, कभी गंध में, कभी वर्ण में, कभी स्पर्श में, कभी आकार में, कभी प्रकार में, ऐसा घूमता ही रहता है। कब तक करेगा वो? थकान क्यों नहीं आती तुझे? थकान आनी चाहिए। ये थकान अच्छी, परद्रव्य में रमण करने की थकान अच्छी है। वो थकान आएगी तो उपयोग अपने आप मर्यादा में आना चालू होगा। उपयोग मर्यादा में आना चालू हो जाएगा तो स्वसन्मुख होने में समय नहीं लगेगा। और स्वसन्मुख हो गया अंतर्मुहूर्त के लिए काम हो गया, काम हो गया। शास्त्र का नाम याद नहीं, वहां पे कहा ऐसे श्लोक वार्तिक होना चाहिए, मोटा मोटी गलत भी रह सकता है, पर मोस्टली श्लोक वार्तिक है कि बोलते हैं सम्यक दर्शन कब हो, तो निमित्त रूप में कहा जिसका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन रहा है उसको सम्यक दर्शन हो जाए। और भी बाकी के निमित्त कहे, मैं अर्ध पुद्गल की अपेक्षा से कह रहा हूं, तो पर्याय की ऐसी सामर्थ्य हो जाते हैं। तो यह कह रहे हैं ये नीचे द्रव्य में रमता है, इस प्रकार परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व। परद्रव्य में हमारी सत्ता है ही नहीं, स्वद्रव्य में हमारी सत्ता है। वर्तमान में भी, वर्तमान में मानने से कुछ होने वाला नहीं, जानने से कुछ होने वाला नहीं। जानना कैसे? जैसे जाएंगे हम अभी और अपने घर को देखेंगे ये हमारा घर है, ऐसा जान पना हुआ तो बोलते परद्रव्य को अस्थि रूप से लिया गया कहां से? सब ये तो फिर कितनी गड़बड़ हो जाएगी। ये तो गड़बड़ चल रही है, ये गड़बड़ निकालने के लिए तो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा, ऐसी थोड़ी लिखा है, इसकी महिमा ऐसी थोड़ी। तो सब अभी घर को क्या करे? जला देंगे? जलाना नहीं, उसको रहने दो। उसमें रसगंध वर्ण ये देख लो, इसमें मेरा अस्तित्व नहीं, चेतनपना नहीं, ये देख के रहो अभी घर में। घर में रहने में बाधा नहीं, घर से बाहर निकलना नहीं, बाहर निकलने की जल्दबाजी नहीं। घर में रहते हुए भी उसको पररूप जान लो, पररूप मान लो। कैसे? श्रद्धा ज्ञान के पर्याय में हो गएगा। ऐसी दुकान, ऐसी धन, ऐसी सब पुत्र आदि सब में ले लो, फिर खड़ा करो कितना करना है। ये कब तक नचाएंगे? सर्वद्रव्य जब तक नहीं होते। वहां तो भी 31, 32, 33 गाछा के आसपास देख लीजिए, ऐसे बहुत बार वो 16 प्रकार के भंग किए, रसगंध वर्ण स्पर्श आदि से, राग द्वेष आदि से इसका त्याग करते हैं। सब एक लगा लो, ऐसे कहते 16 भंग। और जैसे न आचार्य देव कहते असंख्यात लोक प्रमाण इसके भेद होंगे, ऐसे सब में लगाते जाओ, करते जाओ, भेद ज्ञान को नचाओ। सब इसमें डिप्रेशन नहीं आए, कुछ नहीं आए। उल्टा जो भ्रम है वो दूर होगा। भ्रम दूर करना जरूरी, समझ पूर्वक करो किस अपेक्षा से ये पर है, निर्णय करो। स्वयं ने ही परद्रव्य में स्वद्रव्य का अस्थिपना खड़ा किया है, स्वयं को ही छोड़ना पड़े, दूसरा छोड़ नहीं सकते। ज्ञानी जीव ये कर लेते हैं इसलिए सुखी, और जो नहीं कर पाता है सुखी नहीं। भेद ज्ञान की महिमा है, भेद ज्ञान ही नचा रहे। ये भेद ज्ञान नहीं तो और क्या है? स्वद्रव्य परद्रव्य क्या भेद ज्ञान ही कर रहे? एक अनेक भेद ज्ञान कर रहे, एक ही वस्तु में खड़ा कर रहे सब। तो इस अपेक्षा से ये चर्चा चलती है। अब 7वें भंग का पाठ तो कर लेते हैं, एक बार पाठ करते हैं।
स्वक्षेत्र स्थित पृथ्वीद परक्षेत्र स्थिता तो जना तुच्छीभूय पशुप प्रणश्यति चिदाकाराण सार्थवर्मण ब्रह्म शाद्वादी तु वसण स्वधाम निपरक्षेत्रे विदन्नास्तितां त्यक्तार्थापि न तुच्छतामनुभव त्याकारक ऋषि पराण। देखो हमने अपने लौकिक जीवन में से 54 अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी। ओके, तो एक बार 54 पाठ कर लेते। आप भी लोग पाठ करो, मेरा थोड़ा भी क्या पता बोलने में हो रहा है। बोध्य नियत व्यापार निष्ठं सदा सिदतेव पततममितं पश्यन्मुपामासं पशु स्वक्षेत्रस्थितया निरुद्धरवस शार्वादवेदी पुनः तिष्ठत्यां निखात बोध्य नियत व्यापार शक्तिर्भवन्। हमने अपनी लौकिक पढ़ाई से संस्कृत निकाल दी, सब हमें फ्रेंच सीखनी, जर्मन सीखनी है, पढ़ने नहीं आता, किसी भी विडंबना है। अभी ये तो कमजोरी है, प्रयास करता हूँ मैं बट नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं ये क्यों प्रकट कर रहा हूँ, इतनी कमजोरी तो मैंने पूर्व में भी कही थी। एक अच्छी बात है, हिंदी में 50-100 साल में सब हो गया, भाव तो समझ में आता है और वो प्रकट करते आता है, बस इतनी है। अब उसमें से किसको काम करना है कर सकते, बाकी संस्कृत प्राकृत कहीं अच्छी से समझना है तो अपना अपना देख लेना चाहिए कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 254 नंबर के कलश में कह रहे, एक बार से पढ़ लेते हैं श्लोकार्थ, फिर विस्तार से चर्चा भले करेंगे। इसमें भी अच्छे भाव भरे। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, भिन्न क्षेत्र निषन्न बोध्य नियत व्यापार निष्ठ, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेय गायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है उसमें प्रवर्तता हुआ उमासम अभित बहि पतंतम पश्यन, आत्मा को संपूर्णतया बाहर पर क्षेत्र में पड़ता देखकर स्व क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर सदा सिद्धति एवं सदा नाश को प्राप्त होता है। शाद्वाद वेदी पुण्य और शाद्वाद के जानने वाले तो स्व क्षेत्र अस्तितया निरुद्ध रवस, स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है ऐसा होता हुआ अर्थात स्व क्षेत्र में वर्तता हुआ आत्मनिखात बोध्य नियत व्यापार शक्ति भवन, आत्मा में ही आकारों हुए ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर तिष्ठति टिकता है, जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता है। अभी इसमें से 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से एक बिंदु के ऊपर विचार करके आना जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने कही है। दूसरी लाइन श्लोकार्थ के पढ़ोगे, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेय गायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है उसमें प्रवर्तता हुआ। ये क्या कहना चाह रहे हैं, आप विचार करना है। ये कुछ तो भी बड़े गंभीर भाव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ज्ञेय गायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है। कौन सा व्यापार की बात कर रहे हैं, बाहर के व्यापार तो हमें पता है, ये ज्ञेय गायक के संबंध रूप कौन सा ऐसा निश्चित व्यापार है जिसमें अज्ञानी प्रवर्तता हुआ आत्मा को संपूर्णतया बाहर पड़ता देखकर, आत्मा को पूरा बाहर पड़ता हुआ देखकर आत्मा सदा नाश को प्राप्त होता है। तो इसमें 2 चीजें समझ के आना, विचार करके आना कि ज्ञेय गायक संबंध रूप निश्चित व्यापार क्या कहना चाह रहे, एक और आत्मा को संपूर्णता बाहर पड़ता देखकर मतलब क्या कहना चाह रहे। ये 2 पे विशेष विचार करना, इसके हम चर्चा करेंगे। स्वद्रव्य स्व क्षेत्र से कैसी इसकी भूल होती है, विस्तार से विचार करते हैं।